अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफीइना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला वक़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून वक़ाल तआला अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब वक़ाल तआला वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। मेरे मोहतरम भाइयों, इंसान की फ़ितरत है कि वो अपनी ख़ूबियों को ज़ाहिर करता है और अपनी ख़ामियों को छुपाता है, इसलिए कि ख़ूबियों को ज़ाहिर करने से उसे तारीफ़ मिलती है, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं जिसे वो ख़ुद पसंद करता है, और बुराइयों के ख़ामियों के ज़ाहिर होने से उसे ज़िल्लत होती है जिसे वो नापसंद करता है। इसलिए जब उसको कोई उल्टा काम करना हो, गलत काम करना हो, तो सबके सामने नहीं करता, अलग करता है, छुप के करता है। बायो दुनिया के साइंसी दौर में आजकल इंसानी फ़ितरत को स्टडी की गई, मुताला किया गया, तो उस चीज़ को अच्छी तरह समझ लिया गया कि इंसान के अंदर ये एक उसूल है कि अच्छी सिफ़ात को ज़ाहिर करेगा, ऐबों को छुपाएगा, और अगर उसे पता हो कि कोई मुझे देखने वाला है तो गलती करने से बचेगा, घबराएगा। चुनांचे साइंसदानों ने लोगों को कानून का पाबंद बनाने के लिए वीडियो कैमरे ईजाद किए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक नौजवान गाड़ी लेकर सड़क के ऊपर सफ़र कर रहा है, गाड़ी बिल्कुल न्यू गाड़ी है। उसका जी चाहता है कि मैं तेज़ चलाऊँ, मगर स्पीड की एक लिमिट है, रफ्तार की एक हद है। हर वक्त तो हर जगह पुलिस वाला नहीं होता, तो लोग ट्रैफिक कानून को तोड़ते हैं। तो हुकूमतों ने वीडियो कैमरे लगा दिए कि अगर कोई बंदा कानून की खिलाफ वर्जी करे तो उसकी तस्वीर बन जावे और वो पकड़ा जावे। चुनांचे जब टिकट मिलनी शुरू हुई तो लोगों ने कानून की पाबंदी करनी शुरू कर दी। कैमरे हर जगह तो नहीं होते, अब जो रोज़ाना के सफ़र करने वाले होते हैं, अप डाउन करने वाले होते हैं, वो कैमरे की जगह गाड़ी धीरे करते थे और आगे पीछे फिर तेज़ चलते थे, तो उन्होंने राडार के ज़रिए चेक करना शुरू किया। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला आप सबको मक्कतुल मुकर्रमा ले जावे। आपने मक्कतुल मुकर्रमा में देखा होगा कि आप मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा सफ़र करें तो जगह जगह लिखा हुआ नज़र आएगा कि इस जगह राडार के ज़रिए रफ्तार को नापा जाता है। अब जब ये जहन में भाइयों ख्याल रहा कि मुझे पूरा रास्ता देखा जा रहा है, तो लोग कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते। चुनांचे हम देखते हैं कि बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर, एक छत के नीचे पूरा बाज़ार होता है, इतना बड़ा मार्केट के एक मोहल्ला ही उसमें समा जाए, और उसमें करोड़ों डॉलर की चीज़ें ओपन पड़ी हैं, कोई बंदा उठा के जेब में नहीं डालता। इसकी वजह यह है कि हर एक को पता है कि एक सिक्योरिटी कैमरे का इंतज़ाम है, लोग बैठे हुए देख रहे हैं। अगर मैं कोई चीज़ उठा के जेब में डालूँगा तो मुझे गेट से निकलने से पहले पकड़ लिया जाएगा। अब ज़िल्लत और सज़ा के खौफ की वजह से कोई चोरी नहीं करता। इस काम को करके जो हुकूमतें थी, उन्होंने कहा कि हमने बड़ा तीर मारा कि हमने लोगों को कानून का पाबंद बना दिया, हमारी कौम इतनी कानून की पाबंद बन गई। मगर एक मरतबा 3 मिनट के लिए बिजली चली गई तो इन 3 मिनटों में लाखों डॉलर की चोरी हो गई, क्योंकि हर बंदे को पता था कि अब कैमरा नहीं दिख रहा है। तो मालूम हुआ कि कैमरे के ज़रिए इंसान को कानून का पाबंद बना के चोरी से या किसी और गलत बात से मना कर लेना एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम देखें तो दीन इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले एक पैगाम दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने बतलाया, लोगों तुम्हारा खुदा है जो ज़िंदा है, देखता है, हय्युन क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम, उसको न नींद आती है न उसको झोंका आता है। अगर रात की तारीकी हो और काली चट्टान हो, उसके ऊपर कोई चूटी चल रही हो, तो परवरदिगार उसको भी देखता है। तुम जलवत में हो या खलवत में हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है जो हर वक्त तुम्हें देख रहा है। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा,
क्या तुझे पता नहीं मैं तुझे बराबर देख रहा हूँ, तेरी खलवतें भी मेरे सामने हैं, तेरे जलवतें भी मेरे सामने हैं। इन्नहु यअलमुस सिर्र व अख़फ़ा, अल्लाह सिर को भी जानता है, अल्लाह अख़फ़ा को भी जानता है। सिर कहते हैं दिल में जो इरादा हुआ, इरादा उसको भी अल्लाह जानता है। अख़फ़ा कहते हैं अभी तक दिल में इरादा नहीं हुआ, कौन सा इरादा दिल में आने वाला है, उस आने वाले इरादे को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बराबर जानती है, हर वक्त हमें देखता है। यहाँ तक कहा गया यअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर, यही नहीं कि वो सिर्फ तुम्हारी हरकत व सकनात को देखता है, बल्कि तुम्हारे दिल में जो ख़यालात व जज्बात उड़ते हैं अल्लाह उन जज्बात को भी देखता है। चोरियाँ आँखों की और सीनों के राज जानता है सबको तो ए बेनियाज़। अब जब ये तस्वुर दिया तो सहाबा किराम का यकीन इतना पक्का हो गया, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या मर्द और क्या औरत, सबके ज़हनों में बात बैठ गई, हमें हर हाल में हुक्म खुदा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। चुनांचे हारिस रज़ियल्लाहु तआला एक सहाबी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कैफ़ अस्बहत या हारिस, हारिस तुमने सुबह किस हालत में की? उन्होंने कहा अस्बहतु मुअमिनन हक़्क़न या रसूल अल्लाह, पक्का मोमिन होने की हालत में मैंने सुबह की। नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि शैइन अलामतुन, हर चीज़ की एक अलामत होती है। तुम्हारे ईमान की निशानी क्या है, तुम्हारे ईमान की अलामत क्या है? वमा अलामतुल ईमान। तो उन सहाबी ने कहा ये अल्लाह के हबीब, मेरी तो ये हालत है, महसूस होता है जैसे मैं अर्श के सामने हूँ, और कुछ लोग हैं जो जन्नत में जाते हैं, कुछ लोग हैं जो जहन्नम में जाते हैं। फरमा हारिस तुमने हकीकत ईमान को पहचान लिया कि बंदे की हर वक्त एक कैफियत हो कि वह अल्लाह तबारक व तआला के सामने है। इसको हदीस मुबारक की ज़बान में मकाम एहसान कहते हैं। अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहू, कि अल्लाह ताला की इबादत ऐसे करो जैसा कि तुम अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देख रहा है। अगर तुम्हारी ये कैफियत नहीं बनती कि अल्लाह तबारक व तआला को मैं देख रहा हूँ, तो ये कैफियत तो बनाओ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहे हैं। आप भाइयों ज़रा गौर कीजिए, एक नौजवान लड़का नौजवानी के अंदर बकरियाँ चराता है। उमूमी तौर पर जो बकरियाँ चराने वाले होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, न मुहज़्ज़ब होते हैं, गैर तालीम याफ्ता गरीब तबके के लोग होते हैं। वो नौजवान बच्चा रेवड़ लेकर जा रहा है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बुलाकर कहते हैं भाई एक बकरी हमें बेच दो, गोश्त भुनेंगे, आपको भी खिलाएंगे और हम भी खाएंगे। उसने कहा जनाब ये बकरियाँ मेरी नहीं हैं, ये तो मेरे मालिक की हैं। चुनांचे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला ने आज़माने के लिए, इम्तिहान के लिए कह दिया तुम बकरी बेच दो, मालिक को कह देना कि बिड़िया खा गई। इतना कहना था। वो नौजवान उस वीराने के अंदर अब्दुल्लाह बिन उमर को देख कर कहता है फ़अइन अल्लाह, फ़अइन अल्लाह, अगर मैं ये अल्फाज कहूँगा तो फिर अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। ये कैफियत थी अल्लाह तबारक व तआला की मईयत की कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। इसका मतलब यह है हर नौजवान, मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े के दिल में ये बात रासिख हो चुकी थी, हमारा हर अमल को हमारा परवरदिगार देखता है। इसलिए अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस वाक़े को बड़े मज़े लेके सुनाया करते थे कि देखो ईमान ने क्या दिलों को बदल के रख दिया कि वीराने के अंदर जहाँ बहाने बनाना बड़ा आसान था, मगर वो नौजवान कहता है मालिक तो मुतमईन हो जाएगा, मगर फ़अइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गलियों में गश्त कर रहे, राउंड मार रहे हैं। एक घर में दो औरतों का मुकालमा हो रहा है। बकरी ने दूध दे दिया, जी दे दिया, कितना दिया, थोड़ा दिया, तो फिर मांगने वाले तो पूरा मांगेंगे। कुछ पानी पिला दो, कहा मैं तो नहीं पिलाऊंगी। माँ अपने बच्ची को कह रही है तो बच्ची ने कहा मैं तो नहीं पिलाऊंगी। अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है तो बुढ़िया कहती है कौन सा अमीरुल मोमिनीन देखता है, तो लड़की जवाब देती है अमीरुल मोमिनीन अगर नहीं देखते तो अमीरुल मोमिनीन का परवरदिगार तो देख रहा है। हज़रत उमर ये सुनकर चले गए। अगले दिन पता करवाया, कोई एक कुंवारी बच्ची थी, आपने अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता पसंद फरमाया और उसका निकाह कर दिया। तो इन बातों से मालूम हुआ हर नौजवान बच्चे के दिल में ये बात बैठी हुई थी, हर नौजवान बच्चे के दिल में ये बात बैठी हुई थी। ये इतनी अनमोल नेमत है कि इंसान की ज़िंदगी से गुनाहों को निकाल के रख देता है। न वो लोगों के सामने गुनाह करता है, न वो तन्हाई में गुनाह करता है। गुनाह करने के लिए माहौल मुआफिक होता है, हालात साजगार होते हैं, मगर गुनाह नहीं करता। इस तरह एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला मक्का मुकर्रमा में रहते थे। ईमान से पहले किसी औरत के साथ ताल्लुकात हो गए थे, नाजायज़, ईमान ले आए। एक मरतबा मक्का मुकर्रमा जाना हुआ।
ईशा का वक्त है। उस औरत ने देखा तो कहने लगी, इतने अरसे के बाद मुलाकात हुई, तुम कहाँ थे? आज घर पे खाविन नहीं, तुम मेरे पास आ जाना। उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा। उसने कहा मैं वही हूँ जिसके पास तुम गलियों में रोते फिरते थे और उस वक्त मैं तुम्हें ना करती थी। आज मैं बुलाती हूँ तो तुम ना कह रहे हो। इस पर उन सहाबी ने जवाब दिया, अब मैंने कलमा पढ़ दिया है, मेरे दिल में ईमान की नेमत अब व्यवस्था हो चुकी है। तो देखिए दावत गुनाह मिल रही है, अंधेरा है, मक्का के लोगों को पता नहीं कि कौन आया है और कौन नहीं आया, मगर अल्लाह की शान देखिए कि वो गुनाह से बच रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का ताल्लुक़ था। इसी तरह के बहुत से वाक़ियात हमारे अकाबिर ने किताबों में नकल किए हैं। मैं एक वाक़िया ताबीन का नकल करूँ। अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वाक़िया है। 3 दोस्त थे जो हज पे जा रहे थे। एक जगह पहुंचकर उन्होंने महसूस किया हमारे पास जो खाने पीने का सामान था वो कम है और आगे काफ़ी सफ़र के बाद फिर जाके कोई सामान मिलने की उम्मीद है तो बेहतर है हम कहीं से सामान लेके चले। तो 2 दोस्तों ने कहा आप खेमे में रहो, हम सामान लाते हैं। वो बैठ गए। जब खेमे में बैठे तो इतने में एक औरत आ गई जो बकरियां चराने वाली थी। उसने आके कोई बात कही, ये समझे कि शायद रोटी मांग रही हो। उस वक्त औरत ने वजाहत की कि मुझे रोटी की तलब नहीं है, जो औरत मर्द से चाहती है वो तुमसे मैं चाहती हूँ। बड़े खूबसूरत थे अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह के अलैह। उनके दिल में फ़ौरन ख्याल आया, हो शैतान ने मुझे अकेला देखकर मुझे मेरे अल्लाह से जुदा करने के लिए अपना नुमाइंदा भेज दिया है। इस बात को सोचकर इतना दिल पे गम तारी हुआ कि आँखों में आंसू तारी हो गए, उनकी चीखें निकल गई और उनको रोता हुआ देखकर औरत पर हया गालिब आई, शर्म आ गई, वो भी निकल गई। ये रोते रोते सो गई। ये कहते हैं उनको ख्वाब में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब में गुफ्तगू करने लगे कि अल्लाह के नबी आपने इतना कमाल दिखाया कि जुलेखा की दावत को ठुकरा दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई मैं तो गुनाह से इसलिए बचा कि मैं तो अल्लाह का नबी था, मेरे साथ अल्लाह की मदद दी। ये इतनी हैरानी की बात नहीं, हैरानी की बात यह है कि तुमने वली होकर वो काम कर दिखाया जो काम वक्त का नबी किया करता था। उन अकाबिर के दिलों में यकीन बैठ चुका था, हम जो कर रहे वो हमारा अल्लाह उसको देख रहा है। एक क्या नेमत थी, उसको ईमान कामिल कहते हैं, उसको यकीन मुहकम कहते हैं। आम बंदे में और एक मोमिन बंदे के दरमियान फ़र्क कर देता है। हमारी ज़िंदगियों में और उन अकाबिर की ज़िंदगियों में एक बुनियादी फ़र्क यही है कि जानते हो तो हम सब हैं, जानते तो हम सब हैं, इस्तेहज़ार नहीं है, दिल में वो खौफ नहीं है, वो डर नहीं है, वो यकीन नहीं है, न आँख बेकाबू, न ज़बान काबू, न मामलात अच्छे, न कुछ और अच्छा। झूठ बोल देना बहुत आसान सी बात नज़र आती है, धोखे दे देना आसान सी बात नज़र आती है। आप देखें उन सब के पीछे हमारी बुनियादी बीमारी क्या है, तो बेयकीनी है और अल्लाह के ज़िक्र से गफलत है। वो यकीन मुहकम नहीं है कि क़यामत के दिन जब हमें पेश होना है हमारा क्या बनेगा। खौफ खुदा की कमी है, इसलिए बच्चे का तो ख्याल कर लेते हैं, बच्चे के सामने कोई फजूल हरकत नहीं करते, और जब देखते हैं कि बच्चा भी नहीं तो इस जहन में नहीं आता कि अल्लाह ताला भी तो हमें देख रहे हैं। अता इब्न रबा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझ पर इल्हाम फरमाया, अता मेरे बंदों से कह दो जब तुम गुनाह करने लगते हो तो उन तमाम दरवाज़ों को बंद कर लेते हो जिससे मखलूक देखती हैं, और उस दरवाज़े को बंद नहीं करते जिससे मैं परवरदिगार देखता हूँ। कि अपनी तरफ देखने वालों में सबसे कम दर्जे का तुम मुझे समझते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों मामला तो ऐसा ही है, ये भी यकीनी हमारे यकीन में बदल जाए, ये जो ज़बान से हमने कलमा पढ़ा ये दिल में उतर जाए, इसके लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक दिल गवाही नहीं देगा तब तक ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज लुगत गरीब के मानिंद है। ये वो कैफियत थी जो हमारे अकाबिर को गुनाहों से बचाती थी, हमारे अकाबिर को गुनाहों से बचाती थी। इसे मेरे भाइयों उसकी आसान शक्ल क्या है? उसकी आसान शक्ल ये गफलत है, ये गफलत की बुनियाद पर गुनाह हो रहे हैं, और गफलत को ख़त्म करने का इलाज हमारे बुज़ुर्गों ने बताया। उसका इलाज अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र है, अल्लाह तबारक व तआला की याद है। अल्लाह ने कुरान करीम में सबसे ज़्यादा अपना ज़िक्र करने का हुक्म दिया। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालो अल्लाह ताला का कसरत से ज़िक्र करो, वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम अल्लाह ताला की पाकी बयान करो। और एक जगह तो मेरा अल्लाह फरमाता है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। जिस वक्त बंदा ज़ाकिर होता है उस वक्त बंदा मज़कूर होता है। एक जगह अल्लाह फरमाता है, या इब्न आदम
यब्न आदम इन ज़करतनी ज़करतुक, जब तू मुझे याद करता है तो मैं तुझे याद करता हूँ। जब बंदा अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह बंदे को याद करता है। फिर मेरा अल्लाह आगे फरमाते हैं हदीस कुदसी में, व इन नसीतनी ज़करतुक, लेकिन बंदा जब तू मुझे भूल जाता है तब भी मैं तुझे याद करता हूँ। वक्त पर खाना खिलाता हूँ, वक्त पर तेरी ज़रूरत को पूरी करता हूँ। वमा कान रब्बुका नसिया, आपका परवरदिगार बंदों को कभी नहीं भूलता। ज़िक्र के बड़े फ़ज़ाइल हैं। ज़िक्र न होने की बुनियाद पर दिलों में गफलत पैदा होती है, दिल सख्त हो जाते हैं, और दिल सख्त होने की बुनियाद पर इंसान से गुनाह सादिर हो जाते हैं। एक जगह मेरा अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को चैन मिलता है। और मेरे अल्लाह ने आगे फरमाया, देखो अगर तुमने अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ दिया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा, मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा, उसकी ज़िंदगी तंग कर दी जाएगी। दुनिया में सब कुछ होने के बावजूद ज़िंदगियाँ तंग हो जाएगी। असबाब के होने के बावजूद, औलाद के होने के बावजूद ज़िंदगियाँ बेवफा बन जाएगी, इंसान को जीना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, इस गफलत को दूर करने के लिए अल्लाह पाक ने हमें ज़िक्र करने का हुक्म दिया है। उसके बेशुमार फ़वाइद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने भी बतलाए हैं। ये जो हमें ज़िक्र करने का हुक्म दिया है, तो सवाल ये होता है कि हमारे अल्लाह ताला का ज़िक्र करने की वजह से इसमें अल्लाह ताला का अपना कोई फ़ायदा है, नऊज़ु बिल्लाह, या हमारे फ़ायदे की वजह से अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है। ज़ाहिर है बंदों की ज़िक्र करने से अल्लाह की शान में, अल्लाह की अज़मत में, अल्लाह की किबरियाई में, अल्लाह की बड़ाई में कमी ज़्यादती और इजाफ़ा नहीं होता। बंदों के ज़िक्र से अल्लाह ताला की शान पर कोई फ़र्क नहीं आता। एक रिवायत में है हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और वो हदीस कुदसी है। नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का पाक इरशाद नकल करते हैं। वो तो बहुत लंबी रिवायत है, इसका एक टुकड़ा है, या इबादी लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्क़ा क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा ज़ादा ज़ालिका फ़ी मुल्कि शैआ। ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले और पिछले जिन्नात और इंसान तुम में जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है ऐसे बन जावे सब के सब, तो मेरी शान में, मेरी अज़मत में, मेरी किबरियाई में और मेरी बड़ाई में ज़र्रा बराबर ज़्यादती होने वाले नहीं हैं। और आगे सुनो, या इबादी लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अबजरी क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की शैआ। ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले और पिछले जिन्नात और इंसान तुम में जो सबसे ज़्यादा अल्लाह का नाफरमान है सब ऐसे बन जावे, तो अल्लाह की शान में कोई कमी आने वाली नहीं है। हकीकत यह है कि हमारी इबादतों से, हमारा अल्लाह का ज़िक्र करने से, हमारी अल्लाह की पाकी बयान करने से अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि हमारा फ़ायदा है। और वो ये है, अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का इस्तिहज़ार, और अल्लाह ताला हर वक्त हमारे सामने हैं, ये कैफ़ियत हमारे क़ुलूब को हासिल होगी, जिसको सिफ़त एहसान कहते हैं। और यही चीज़ आदमी को हर लम्हा और हर घड़ी अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी के लिए आमादा करती है, और इंसान को खलवतों के अंदर भी गुनाहों से बचाती है। मेरे भाइयों, आदमी जो गुनाह करता है तो गुनाह की वजह दरअसल ये होती है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके दिल में गफलत पैदा हो जाती है। इस गफलत के नतीजे में गुनाह मुब्तला हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला यज़नी ज़ानी हीन यज़नी व हुवा मुमिन, ज़िना करने वाला जिस वक्त ज़िना कर रहा होता है वो मोमिन नहीं होता। यानी ईमान अगर उसके दिल में मुस्तहज़र होता कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, ये कैफियत उसके दिल की होती तो कभी ज़िना का इर्तिकाब न करता, वो गफलत की वजह से करता है। वला यसरिक़ु सारिक़ु हीन यसरिक़ु वहुव मुमिन, और चोर जिस वक्त चोरी करता है वो मोमिन नहीं होता। यानी अगर उस वक्त उसके दिल में अल्लाह ताला की ज़ात का इस्तिहज़ार होता, वो ये समझ रहा होता अल्लाह पाक मुझे देख रहे हैं, तो कभी चोरी न करता, कभी चोरी न करता। और आगे मेरे नबी ने फरमाया, वला यशरबु शारिबु हीन यशरबु वहुव मुमिन, शराब पीने वाला जिस वक्त दारू व शराब पी रहा है वो मोमिन नहीं होता। यानी उस वक्त उसके दिल में अल्लाह का इस्तिहज़ार और कैफियत कि अल्लाह पाक मुझे देख रहे हैं मौजूद नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। अगर होती तो कभी ये गुनाह न करता।
मेरे भाइयों, दुनिया में जहाँ भी गुनाह हो रहे हैं, गुनाह करते करते दिल गलाज़तों के गटर बन चुके हैं। ये गुनाह जितने भी होते हैं गफलत के नतीजे में होते हैं। अल्लाह की तरफ से आदमी बेखबर हो जाता है और उसके नतीजे में गुनाहों का सुदूर होता है। आदमी जितना अल्लाह को याद करेगा, जितना अल्लाह का ज़िक्र करेगा, इतना ही ज़्यादा अल्लाह का इस्तिहज़ार और दिल में कैफियत कि हर वक्त बंदा अल्लाह ताला को अपने सामने पा रहा है पैदा होगी, तो उसके नतीजे में वो कभी गुनाह का इर्तिकाब नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, हम अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के हवाले करें। इस कैफियत को पैदा करने के लिए बुज़ुर्गों ने बतलाया, आदमी कसरत से अल्लाह को याद करे। अभी अल्लाह का ज़िक्र जो कसरत से होता है, हम अपने कामकाज में मशगूल होते हैं। अब यहाँ मस्जिद से जाएंगे, कारोबार पर चले जाएंगे, काम में मशगूल हो जाएंगे, अपनी तबई ज़रूरियात में मशगूल हो जाएंगे, क़ज़ाए हाजत में, पेशाब पाखाना, खाना पीना वगैरह वगैरह ज़रूरतों में मशगूल होते हैं। तो कैसे मुमकिन है आदमी हमेशा बराबर अल्लाह को याद करता रहे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को यतीम नहीं बनाया, उम्मत को हर मौके की रहबरी फरमाई। आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे तरीक़े बतला दिए कि उनको अपना करके हम हर घड़ी अपने आप को अल्लाह की याद में मशगूल रख सकते हैं। मेरे भाइयों, ये हमारी तबई ज़रूरतें जो है, हमें खाना खाने की ज़रूरत है, तो हमें अल्लाह के नबी ने बतला दिया, खाना शुरू करने से पहले ये दुआ पढ़ लो, खाने के दरमियान में ये पढ़ लो, खाने से फारिग होने के बाद ये पढ़ लो। सोना हमारी ज़रूरत है, तो सोने से पहले ये दुआ पढ़ लो। सोने के दरमियान आँख खुल जावे तो इस तरह अल्लाह को याद कर लो। जब सोकर उठो तो ये पढ़ लो। जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाओ तो ये दुआ पढ़ लो। इस तरह जाओ, फिर फारिग होने के बाद जब बाहर निकलो तो ये पढ़ो। हर मौका की दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बतलाई है। एक मरतबा सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहीं जंगल में इस्तिंजा बैठ कर रहे थे, तो एक यहूदी ने बतौर मज़ाक के कहा कि सलमान, क्या तुम्हारे नबी ने तुमको अगने का तरीका भी सिखाया है, इस्तिंजा करने का तरीका भी सिखाया है? कहा नाम, हाँ, हमारा नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिंजा करने का तरीका बतलाया कि जब इस्तिंजा करेंगे तो न हमारा मुँह क़िबला की तरफ होगा और न हमारी पीठ क़िबला की तरफ होगी। तो मेरे भाइयों, हम अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी की दुआओं का एहतिमाम करें और उसके अलावा भी अल्लाह के ज़िक्र को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अंजाम देने का हमें हुक्म दिया है। सुबह शाम अल्लाह ताला को याद करने का हुक्म है। तीसरा कलमा है सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरीके से चौथा कलमा कलमे तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युही व युमीत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। यह हम अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र किया करें। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सारे मस्जिद की अहमियत बतलाई और ये फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नति फरतउ, जब जन्नत की क्यारियों पर से तुम गुजरो तो उसमें चर लिया करो। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वमा रियाजुल जन्नह, अल्लाह के नबी जन्नत की क्यारियाँ क्या हैं? तो जवाब में मेरे नबी ने फरमाया, मस्जिद जन्नत की क्यारियाँ हैं। तो सहाबा ने पूछा, उसमें चरने का मतलब क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में जाकर सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ा करो। उनमें से एक एक जुमला इतना कीमती है कि सारी दुनिया मिलकर उसकी कीमत को बाजो अदा नहीं कर सकती। मेरे दोस्तों, एक सुबहान अल्लाह बोलेंगे, जन्नत में मेरे और आप के लिए दरख्त लग जाएगा। ये जन्नत का दरख्त है। सुबहान अल्लाह। आपके देखो मेरे भाइयों, यहाँ कितनी आसपास में ज़मीनें हैं, उनमें बागात हैं और चीकू के बागात हैं, सेब के बागात होते हैं, कहीं ना कहीं जगह दूसरे फलों के बागात होते हैं। आप जानते हैं कोई आदमी 100-200 आम के दरख्त बाग में लगाना चाहे तो कितना बड़ा सरमाया खर्च करना पड़ेगा। ज़मीन खरीदेगा, उसके लिए पौधे लाएगा, ज़मीन को तैयार करेगा, उसमें पौधे लगाएगा, खाद पानी से उसकी निगहदाश्त करेगा, तो कितने सालों और कितनी मेहनतों के बाद एक बाग तैयार होगा। और जन्नत का बाग, सुबहान अल्लाह बोला, वह दरख्त लग गया। सुबहान अल्लाह, पूरा एक दरख्त है। और जन्नत का तो एक खुशहाली इतना कीमती है कि सारी दुनिया के लिए काफ़ी हो जाएगा। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण की नमाज़ पढ़ाई। नमाज के दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आदत के ख़िलाफ़ कुछ
कदम आगे बढ़ाए और अपना हाथ कुछ कदम आगे बढ़े और अपना हाथ आगे बढ़ाया। गोया कोई चीज़ आप लेना चाहते हैं, इसी नमाज के दौरान कुछ कदम आप पीछे हटें, गोया अपने आप को किसी चीज़ से बचाना चाहते हैं। नमाज के बाद फिर आपने खुतबा दिया। उसके बाद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला और मुजमईन ने अर्ज़ किया, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, आज आपने नमाज के दौरान कुछ ऐसी हरकत की जो पहले कभी नहीं की थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, आज मैंने नमाज के अंदर जन्नत और जहन्नम का नज़ारा किया। अल्लाह ने मुझे दिखलाया, जब जन्नत दिखाई गई तो मैं जन्नत का एक खोशा तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। अगर मैं उस खोशे को तोड़ कर लाता तो तुम सब उस खोशे से क़यामत तक खाते रहते, कभी ख़त्म न होता। क्यों मेरे भाइयों? क्योंकि जन्नत की नेमतें ख़त्म नहीं होने वाली, देर पा होती है। उसकी खासियत यह है, उस खोशे से एक दाना तोड़ा तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक वहाँ दूसरा दाना आ जाएगा। सारी दुनिया क़यामत तक खाती रहेगी तो तब भी वो खोशा ख़त्म नहीं होता। तो जन्नत के एक खोशे का ये हाल है, तो भाइयों दरख्त का क्या हाल होगा? तो और ये दरख्त हम कितनी आसानी से मिल जाता है। आप ज़रा घड़ी लेकर बैठे और देखें, सुबहान अल्लाह बोलने में कितनी देर लगती है। 1 मिनट के अंदर आप आहिस्ता आहिस्ता सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे तो 60 मरतबा पढ़ लेंगे, और ज़रा जल्दी पढ़ेंगे तो 100 से ऊपर हो जाएगा। तो 1 मिनट के अंदर हम जन्नत के 100 दरख्त हासिल कर सकते हैं। ये 100 दरख्त अगर हमें दुनिया में लेने हो तो उसमें कितना वक्त, कितना पैसा, कितना सरमाया खर्च करना पड़ता है और किस कदर मेहनत करनी पड़ती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, फिर भी हम जन्नत में कितने दरख्त हासिल करते हैं। ये हमारी गफलत है। हम लोगों के दिलो दिमाग में दुनिया की अहमियत और कदर व कीमत है। हमारे ख़यालात और तस्वुरात में दुनिया ऐसी छाई हुई है कि आखिरत का कोई ध्यान और फिक्र ही नहीं। हालांकि अल्लाह फरमाते हैं, बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। ए दुनिया के इंसानों, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इंसानों की फितरत बतलाई है कि तुम दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी पर तरजीह देते हो। हालांकि आखिरत की ज़िंदगी उनके मुकाबले के अंदर बेहतर भी है और ज़्यादा बाकी रहने वाली भी है। लेकिन अगर मुझे और आपको ये कहा जाए, आप जितनी मरतबा सुबहान अल्लाह बोलेंगे इतने रुपये मिलेंगे, तो सब तस्बीह लेकर बैठ जाएंगे और घर भी फ़ोन कर देंगे, हमारा इंतज़ार मत करना, हम तो अब रुपयों की गट्ठी लेकर घर पर आने वाले हैं और हमारे ये सब कुछ यही है। मेरे भाइयों, मेरे भाई, अल्लाह हमें माफ़ फरमावे, हमारी कितनी गफलत है। तो ये कलिमात ज़िक्र है, उसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है। ज़िक्र की सुबह शाम तीसरा कलमा, चौथा कलमा पढ़ना है, इस तरीके से दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह पाक ने हमें हिदायत अता फरमाई और आपके सदक़े अल्लाह ने हमें बहुत कुछ नवाजा। आपका हम पर बड़ा एहसान है, इसका तकाज़ा यह है हम आप पर दुरूद भेजे चे जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम हमको हुक्म दे रहे हैं, मुझ पर दुरूद भेजो। और फिर ये भी है, जब कोई बंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद भेजता है तो अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल करते हैं। इसी तरह मेरे भाई तीसरी जो तस्बीह है इस्तिग़फ़ार है। चलते फिरते उठते बैठते छोटे बड़े गुनाह हमसे हो ही जाते हैं। उन गुनाहों को माफ़ कराने के लिए हमें चाहिए अल्लाह के हुजूर माफ़ी के अल्फाज दोहराते रहे, अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अल्लाह मैं अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि आप तो मासूम हैं, आपसे गुनाहों का सुदूर नहीं हो सकता, उसके बावजूद फरमाते हैं मैं दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। ये उम्मत की तालीम के लिए है। मेरे भाइयों, हदीस पाक में है, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा। जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ेगा अल्लाह उसको हर तंगी से निकालेगा और अल्लाह उसको ऐसी जगह से रोज़ी देगा कि इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसे मेरे भाई इस्तिग़फ़ार खूब पढ़े। कुरान करीम में जहाँ जहाँ पर नबियों की दावत आई है और कौमों पर हालात आए हैं और कौमों ने नबियों के सामने शिकायत की तो हर नबी ने अपनी कौम को यही तालीम दी है, अल्लाह को राज़ी करने वाला अमल इस्तिग़फ़ार है। इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। तो भाइयों, बहरहाल ये इस्तिग़फ़ार है, दुरूद शरीफ है और तीसरा कलमा है। और कुरान पाक की तिलावत, ये भी अल्लाह का क़ुर्ब और नज़दीकी हासिल करने के लिए ऐसे अजीब चीज़ है, ऐसा ज़िक्र है कि अल्लाह का
कोई ज़िक्र उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तिलावत कुरान का तो हर मुसलमान को चाहिए कि कुरान करीम पाक के एक हिस्से की रोज़ाना तिलावत का अहतमाम करे। हुफ़ाज़ किराम दिन में 3 पारे पढ़े और उसके अलावा दुनिया की आवाम कम से कम 1 पारे की तिलावत करे। माशाअल्लाह हम रोज़ा तो 12 महीने में 12 कुरान पूरे हो जाएंगे। इतना भी न हो सके तो हम कम से कम आधा पारा पढ़े, इतना भी न हो सके तो हम पाव पारा पढ़े। फजर के बाद सूरह यासीन की तिलावत, मगरिब की नमाज के बाद तबारकल्लज़ी का मामूल, अलिफ लाम मीम सद्दा का मामूल, इशा के बाद सूरह वाक़िया का मामूल, ये 4 मामूलात को पूरा करने के बाद कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम करें। इसी तरह मेरे भाई जो दुआ है अल्लाह ताला के सामने, वो जो अज़कार मुख्तलिफ़ कामों के दौरान वो तो है ही, उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दुआओं के ज़रिए मुतवज्जे होना, ये भी इबादत की रूह है। हदीस शरीफ में आता है, मेरे नबी फरमाते हैं अद्दुआ मुख़ुल इबादह, कि दुआ तो इबादत का मग़ज़ है। इबादत का हासिल यह है आदमी अपने दिल से अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो। दुआ के दरमियान बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। हम अपनी हाजतें भी मांगते हैं और इबादत में भी मशगूल हैं। तो बहरहाल ज़िक्र की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, उन शक्लों को इख्तियार करके हमें चाहिए कि हम दिन रात उन अवक़ात को अल्लाह की याद से मामूर करें और अल्लाह के हुक्म को पूरा करें। ख़ास करके सुबह शाम के जो अवक़ात है, सुबह को रात गुज़रती है, दिन आता है, शाम को दिन गुज़रता है, रात आती है, ये दोनों अवक़ात के आने जाने का जो मौका है उनमें ख़ास तौर पर हमको ज़िक्र की तलक़ीन की गई है। इससे मेरे भाइयों, अक्सर काम करने वाले साथी इज्तिमा अमाल की पाबंदी करते हैं, लेकिन अल्लाह के ज़िक्र से पूरी दुनिया दूर है। अच्छे अच्छे लोग अल्लाह के ज़िक्र से दूर है। यकसुई के साथ काबतुल्लाह की तरफ देकर अल्लाह का ज़िक्र करे, फिर मुराक़बा करे और पूरे दिन की नेकियां और पूरे दिन के गुनाहों को सोचे। अगर नेकियां अल्लाह ने कराई तो उसकी कबूलियत की दुआ करे, इस पर शुक्र करे। और जो हमसे सगीरा कबीरा गुनाह हुए हैं, रात को सोने के वक्त सलात तौबा की 2 रकात पढ़ के लजाजत के साथ अल्लाह से माफ़ी मांग कर फिर सोवे। मेरे भाइयों, ज़िंदगी मौत का भरोसा नहीं है, मौत कब आ जाए ठिकाना नहीं है। मेरे भाइयों, उठती जवानियाँ मत देखो, उठते जनाजे देखो, शादी की बारात मत देखो, मौत के मातम देखो। दुनिया में बहुत मौतें हो चुकी है, हमारा भी एक दिन मुकर्रर है। पता नहीं सुबह का सूरज सुबह का निकलने वाला शाम को वापस नहीं आता, शाम को सोने वाला सुबह को उठता नहीं है। नौजवान दुनिया से जा रहे हैं, बड़े बड़े उलमा दुनिया से चले गए, दुनिया में रूहानियत ख़त्म हो चुकी है, गफलतों की वजह से गुनाह हो रहे हैं। इसे भाई अल्लाह जल्ला से तौबा करो, मैं भी तौबा करो। लोगों की बुराइयाँ उछालना छोड़ दो, तारीफ़ें न कर सको तो बुराई न करो, गीबत न करो, हर एक से अच्छा मामला करो, माँ बाप की खिदमत करो, बच्चों की बेहतरीन तरबियत करो, बीवियों से अच्छा बर्ताव करो, अहल इल्म की ज़ाकिरीन की कदर करो, अल्लाह वालों की सोहबत में जाओ और अल्लाह के रास्ते में 40 दिन 4 महीना 3 दिन अल्लाह के रास्ते में जाते रहो, ताकि हमारे दिल की कैफियत बनती रहे और उठते बैठते हमारी ज़बान पर या रहमान या रहीम अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली पढ़ते रहो। इस्तिग़फ़ार हमारी ज़बान पर हो। मेरा नबी ने फरमाया, जिसकी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से हमेशा तरोताज़ा रहेगी, वो क़यामत में उसको बिल्कुल अफसोस नहीं होगा और वो अल्लाह का क़ुर्ब मिलेगा, अल्लाह का नेक बंदा मिलेगा। अल्लाह भाई हम तमाम को इन बातों पर अमल करने के अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मैं सब इरादा करेंगे इंशाअल्लाह।